अच्छा गाइस, एक बंदे ने स्विच गियर के बारे में पूछा था कि स्विच गियर पे एक वीडियो बनाओ। ठीक है। तो 13.8 केवी का ये एक स्विच गियर है, जिसको मैं क्या कर लूँगा, इधर भी बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से पैनल होते हैं और इसका क्या वो है काम है। ठीक है। और उसके अलावा हम फिज़िकली भी देख लेंगे कि फिज़िकली ये कैसे होता है और कैसे इंस्टॉल हुआ है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, हमारे पास सबसे पहले अगर आप लोग देख लो तो तीन ट्रांसफार्मर है। ठीक, एक, दो और ये हो गया आप लोगों के पास तीन। ठीक, थ्री। तो ये तीन ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, 132 को 13.8 केवी में चेंज करता है। ठीक हो गया। तो 132 अगर 13.8 पे चेंज हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद ये इधर से ये देखो 13.8 केवी 6 रन है केबल के, और 630 स्क्वायर एमएम का हमने केबल यूज़ किया है, जो कि ट्रांसफार्मर से किस चीज़ में आ रहा है, स्विच गियर में आ रहा है। तो ये पूरा आप लोगों के पास स्विच गियर है, ये वाला। यहाँ से ये देखो, ये सारे पैनल है, ठीक, यहाँ तक। अब जब आप लोगों के पास इस पैनल में सप्लाई पहुंची H50 में, जो कि आप लोगों के पास इनकमर है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है, ठीक है, 13.8 केवी इस केबल के थ्रू वो H50 में पहुंच गया। अब H50 में जब पहुंच गया तो क्या है, ये पूरा एक बस बार है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा बस बार इन सारे पैनल्स में लगा होता है। ठीक। और इसी बस बार को जो है हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से फीड करते हैं। ट्रांसफार्मर से हमने इसको फीड किया, यहाँ तक आ गई। अब ये स्विच गियर का हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पैनल स्टार्ट कर लेंगे, और जो नए नए पैनल है, जो डिफरेंट पैनल है, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, तो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों फ्यूचर पैनल है। उसके बाद हमारे पास ये कौन सा, H62, ये कौन सा है, एक्जेली ट्रांसफार्मर में जो जा रहा है। ठीक है, ये देखो, एक्जेली ट्रांसफार्मर का मतलब है कि इस स्विच गियर से एक पैनल है, जिसके ज़रिए से हमारे पास इधर ही एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो उसको फीड कर रहा है। और उसको वे कैसे फीड कर रहा है कि ये देखो, ये यहाँ से आ रहा है इस केबल के थ्रू, 3 कोर का 300 स्क्वायर एमएम का केबल है, और उसके ज़रिए से ये स्विच गियर से इस आरएमयू में आ रहा है। ठीक है, ये देखो आरएमयू 2। और इस आरएमयू से फिर क्या हो रहा है, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर लगा है, जैसे कि एक्जेल ट्रांसफार्मर 2 है। ठीक है, हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर में आ रहा है, और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, एलवी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जा रहा है। ठीक है, एलवी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हमारे पास नॉर्मल बोर्ड होता है। तो इस H62 पैनल का जो है ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो ट्रांसफार्मर हमारे पास एक्जेल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि क्या करता है, अब हमने 13.8 की भी इसको दे दिया सप्लाई, तो ये क्या करता है, 420 या 400 या 230 में ये क्या कर लेता है, उसे सिंगल फेज हम ले सकते हैं या 3 फेज सप्लाई हम इस ट्रांसफार्मर से ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, आउट गोइंग मीटर फीडर नंबर 5। तो ये हमारे पास इस स्विच गियर में टोटल 5 आउट गोइंग मीटर फीडर है। ठीक है, तो ये पांचवा नंबर है, हम एक ही को डिफाइन कर लेंगे पांचों में से, और वो ये है। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि अब हमारे पास इस स्विच गियर में 3 सेक्शन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से अगर आप लोग स्टार्ट कर लो, तो ये सेक्शन ए हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सेक्शन को वो डिवाइड किया है। ठीक है, ये सेक्शन आप लोगों के पास बी हो गया। ठीक है, फिर इस सेक्शन को डिवाइड किया है यहाँ पे, तो ये सेक्शन आप लोगों के पास सी, मतलब 3 सेक्शन है। तो हमारे पास ये वाला जो है, ये तीसरे सेक्शन का क्या करता है, ये तीसरे सेक्शन की जो हमारे पास असल में ये क्या होता है, मीटर्ड फीडर का मतलब ये है कि वो पैनल जिसमें आप लोगों के पास जो सप्लाई बाहर जाती है, जो लोड होता है उसको जो सप्लाई जाती है, तो उसको ये क्या करता है, कैलकुलेट करके रखता है। और ये जो है किस चीज़ के लिए काम आता है, बिलिंग वगैरह के लिए। जब बिलिंग आप लोग करोगे तो उसके लिए क्या होगा, आप लोगों के पास जितने वाट जहाँ पे जा रहे हैं, तो उसका आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ये सी सेक्शन के लिए क्या करता है, इस यहाँ से जितना भी लोड जा रहा है उसके लिए ये वाला मीटर फीडर जो है वो कैलकुलेट करके रखा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास क्या है, H58, ये भी आउटगोइंग मीटर है, सेम सेम काम करता है ये। ठीक है, H56, अब ये देखो आउटगोइंग फीडर। तो हमारे पास टोटल कितने फीडर्स है, टोटल हमारे पास है 34 फीडर जो आउटगोइंग फीडर है। आउटगोइंग फीडर आप लोगों के पास ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हीं फीडर के ज़रिए से हम क्या, जो हमारा लोड होता है बाहर जितनी भी जगह के लिए ये सबस्टेशन बना होता है, इसी से हम क्या करते हैं, सप्लाई हम देते हैं। ठीक है, और यही हमारे पास डिफरेंट
के पास सबसे ज़्यादा यही होंगे, क्योंकि ये देखो हमारे पास क्या होता है कि पूरे लोड को यही फीडर जो है आउटगोइंग फीडर, इसी से हम सप्लाई देते हैं। और इसको जैसे कि अब आउटगोइंग फीडर नंबर 34 है, तो इसको नाम दिया होता है कि ये इस जगह को जा रहा है, तो उसको हमने किया होता है, इसके ऊपर उसका नाम लिख दिया होता है कि ये इस जगह के लिए है, तो उसकी पूरी जो लोड होती है वो यहाँ से जाती है, ठीक है। H56। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें अंदर अगर आप लोग देख लो तो यही रिले, ब्रेकर्स, ठीक है, और डिजिटल मीटर्स वगैरह लगे होते हैं। अंदर से मैं दिखा भी दूंगा कि ये किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये देखो, ये दोबारा आप लोगों के पास आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग, ठीक है। ये आप लोग को H50 मैंने दिखा दिया, ये इनकमर आ रहा है, ये भी आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, ये सारे आउटगोइंग है 25 तक, ठीक है, सबका एक ही काम है। उसके बाद आप लोगों के पास ये फॉर फ्यूचर स्टेटकॉम फीडर 2। अच्छा, स्टेटकॉम फीडर क्या है? स्टेटकॉम फीडर आप लोगों के पास जो रिएक्टो वो होता है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये यूज़ होता है। जो हमारे पास है वो क्या है? फ्यूचर। ये अभी नहीं लगा, तो फ्यूचर में अगर इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से इस वाले पैनल से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये फ्यूचर स्टेटकॉम के लिए है, और ये जो है रिएक्टिव पावर के लिए होता है, ठीक है। कि रिएक्टिव पावर अगर आप लोगों के पास कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। आप लोगों की आउट जो लोड को सप्लाई जा रही है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक। ये हो गया आप लोगों के पास H34 स्टेटकॉम फीडर, ठीक है, ये स्टेटकॉम के लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास है, ये देखो, बस राइजिंग वीटी अर्थिंग, ठीक है। तो ये क्या है? आप लोगों के पास बस राइजर H32 जो है, ये देखो, ये वाला बस राइजर है, ठीक है। तो बस राइजर का क्या मतलब होता है? वो वाला पैनल जिसमें आप लोगों के पास ये देखो, ये पूरा बस जा रहा है, ठीक है। एक बस जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये पूरा बस जो जा रहा है, ये क्या होता है? ये अब आप लोगों के पास जो पैनल है उसमें लगा होता है ना, ठीक है। तो वो अगर दूसरा पैनल आप लोग उसके साथ लगाओ तो हो सकता है उसमें जो आप लोगों का बस है वो ऊपर हो या नीचे हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बस राइजर यूज़ करते हैं, बस ऊपर जाने के लिए या नीचे के लिए, ठीक है। तो ये बस राइजर जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें बस को ऊपर या नीचे लाते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो बस को ऊपर या नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं? बस राइजर पैनल यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम वीटी को भी लगा लेते हैं, क्योंकि यही पैनल होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे ये सेक्शन, दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इस सेक्शन की पूरा प्रोटेक्शन जो है उसके लिए जो वीटी होती है वो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है। वीटी का क्या काम होता है? वही हमें आउटपुट सप्लाई देता है और बताता है कि वोल्टेज या जो आप लोगों के पास वोल्टेज है उसकी क्या वैल्यू है, अप या डाउन जो हो रहा है वो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, और इधर इसी रिले वगैरह को सारी हो जाती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है? ये देखो बस सेक्शन। अब ये देखो, इस जो स्विच गियर है उसको हमने 3 सेक्शन में किया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये वाला पैनल क्या करता है? बस सेक्शन है आप लोगों के पास। बस सेक्शन का काम क्या है कि लेट्स सपोज अब अगर आप लोगों को सिर्फ ये वाले फीडर चलाने हैं, ये वाले नहीं चलाने, तो आप लोग इसको डिस्कनेक्ट यहाँ से कर सकते हो और ये वाला अलग से चल सकता है। उसी तरह अगर इसमें कोई मेंटेनेंस करना हो तो यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बस सेक्शन को क्या करते हैं, सेक्शन में चेंज कर सकते हैं, सेक्शन में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये एक सेक्शन, दूसरा, तो इन दोनों को आपस में तोड़ने या जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? बस सेक्शन का जो पैनल होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास बस सेक्शन। उसके बाद आप लोगों के पास ये आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, ये सारे आउटगोइंग है, ठीक है। ये देखो, ये अब दूसरा इनकमर है, H18 जो पैनल है वो इस वाले ट्रांसफार्मर 2 जो है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये देखो H18 पे आ रहा है, और ये बस जो है इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, और इस बस सेक्शन के जरिए हम इसको क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं। आउटगोइंग 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 पूरे आउटगोइंग फीडर है, ठीक है। ये फिर आउटगोइंग मीटर फीडर इस सेक्शन के लिए हो गया। ये फिर वही क्या आ रहा है हमारे पास, बस राइजर, और उसी में जो वीटी लगी है वो है, ठीक है। उसके अलावा ये बस सेक्शन हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब अच्छा, ये वाली वीटी जो है, ये बस ये वीटी बी है, सेक्शन बी के लिए, ये सेक्शन ए के लिए वीटी है, ठीक है। ठीक हो गया। ये देखो H120A H120B, तो इसी में वीटी, 2 वीटी लगी है जो कि सेक्शन ए के लिए है और सेक्शन बी के लिए, ठीक। अच्छा, ये फ्यूचर स्टेटकॉम फीडर 1 के लिए है, ठीक है। वो देखो वहाँ पे जो था वो 2 के लिए था। उसके बाद आउटगोइंग फीडर, आउटगोइंग सारा आउटगोइंग है, ठीक है, पूरा आउटगोइंग। ये फिर से जो ट्रांसफार्मर 1 है उससे जो हमारे पास सप्लाई आ रही है H13 इनकमर वो है, ठीक है, जो 132 से 13.8 में चेंज कर रहा है, 13 पैनल पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, ये आउटगोइंग फीडर नंबर 1, ठीक है। ये मीटर
पैनल है इस सेक्शन के लिए, ठीक है। ए सेक्शन जो है उसके लिए मीटर पैनल, ये भी मीटर है। ये एक्सेलरी का है, एक्सेलरी का भी मैंने बता दिया। देखो हमारे पास दो एक्सेलरी ट्रांसफार्मर है, एक वहाँ लगा है और एक यहाँ पर। ये H29 पैनल जो है यहाँ से इसको जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों फ्यूचर है। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। ये पूरा आप लोगों के पास स्विच गियर का क्या है, 13.8 की स्विच गियर का आप लोगों के पास क्या है, ड्राइंग है, ठीक है। 3 इनकमर है, मतलब 3 ट्रांसफार्मर लगे हैं, वहाँ से 3 इनकमर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है पूरा इसमें जो अंदर जो पैनल में जो चीज़ें हो रही है वो भी मैंने एक एक करके सारी बता दी, ठीक है। क्योंकि ये सारी रिवाइज है। आउटगोइंग फीडर हमारे पास 34 है, एक को मैंने बता दिया। इसी तरह मीटर फीडर 5 है, तो एक को बता दिया। ये जो है राइज़र वगैरह वीटी और इसमें जो बस सेक्शन है उसका भी एक का बता दिया। तो इसमें टोटल 2 बस सेक्शन है, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 सेक्शन बन रहे हैं। तो इस सेक्शन को अलग करने के लिए और इसको अलग करने के लिए ये हमने यहाँ पे बस सेक्शन एक ये लगाया, एक ये लगाया। यहाँ से ये बस सेक्शन इससे और इससे डिस्कनेक्ट आप लोग कर सकते हो किसी भी पर्पज़ के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए। अभी हम चलते हैं और फिजिकली देख लेते हैं। ये आप लोग देख लो क्या है ये सारी चीज़ें। वैसे अगर आप लोग मेरी सिंगल लाइन डायग्राम देख लो ना, तो उसमें सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बताई गई है। उसमें जीआईएस ये वो सब कुछ, ठीक है। लेकिन इधर हम सिर्फ स्विच गियर की बात करते हैं, क्योंकि एक बंदे ने ख़ास तौर पर स्विच गियर का पूछा, तो इसलिए स्विच गियर का करेंगे। अच्छा ये क्या है, ये आप लोगों के पास वो 6 रन है, ठीक है। जो 630 के केबल थे ना, ये देखो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, पीछे। और ट्रांसफार्मर से क्या है, ये केबलें सारी जा रही है एक उसमें। लेट्स सपोज हम H50 पैनल ले लेते हैं, तो H50 पैनल में ये सारे केबलें जा रही है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर ने क्या किया, 132 को 13.8 केवी में चेंज किया, ठीक है। और उसके बाद उसने 13.8 केवी हमें दे दिया। और ये जो है 13.8 कहाँ जा रहा है, स्विच गियर में। जो हमारे पास 13.8 केवी का स्विच गियर है जिसमें पैनल H50 लगा है, ये उसमें जा रहा है, ठीक है। देखो ये और ज़्यादा डिटेल से अगर आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वहाँ ऊपर ट्रांसफार्मर पड़ा था, ठीक है। और वहाँ से क्या हुआ, से ये केबलें जो है ये देखो टनल के ज़रिए से कहाँ गई, H50 पैनल में चली गई है, ठीक है। अभी देखो ये वही केबलें से होते हुए कहाँ, ये देखो H50 पैनल में चली गई है, ऊपर H50 पैनल पड़ा हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आप लोगों के पास कौन सा, वही जो मैं आप लोगों को बता रहा था, 13.8 की ट्रांसफार्मर कमर 3 H50 पैनल, ये पैनल है, ठीक है। तो पैनल कैसे होते हैं, ये देखो। अब स्विच गियर में पैनल ये H50 हो गया, उसके अलावा ये सारे पैनल है, ये देख लो। ये पूरे उसी तरह के सारे पैनल पड़े हुए हैं इसी में। H50 जो जितने भी हमने देखे वो सारे इसी में पड़े हुए हैं। ये देखो, ये आप लोग दूसरा पिक्चर भी उसका देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पैनल हमारे पास जो कि स्विच गियर में पड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है। ये भी आप लोग देख लो, ये कोई भी एक वो पैनल हो सकता है। तो बाहर से पैनल कैसे दिखाई देता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कोई भी पैनल, सारे पैनल तकरीबन बाहर से ऐसे ही दिखते हैं। और उनमें क्या होता है, मैक्सिमम इनमें ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, रिलेज होते हैं। ये देखो पुश बटन और उसके अलावा स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। ये सिंगल लाइन डायग्राम है इसी पैनल का, ठीक। ये आप लोगों को मिलेगा। और अंदर भी मैं दिखा देता हूँ कि अंदर क्या है। देखो रिलेज वगैरह स्विचेज या जो भी है, तो अंदर से सारा ना बाहर से सारा तकरीबन पैनल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो एक पूरे पैनल का मैंने वैसे ही आप लोगों को दिखा दिया कि ये कैसे होता है। ये अब इंटरनली एक वो है, क्या कहते हैं, पैनल का कोई भी इंटरनली वो आप देख सकते हो, पूरा वायर केबल्स वगैरह ही है। तो ये क्या होता है, ये उसी पैनल का या किसी भी पैनल का, इसमें वही जो इंटरनली वायरिंग वगैरह है ये वही है, ठीक है। किसी भी स्विच गियर का ये देखो पूरा वही रिले वगैरह के लिए ऐसा ये होता है, ठीक।